दरभंगा चिकित्सा क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि ईएनटी लाइव सर्जिकल वर्कशॉप 9 और 10 को डॉक्टरों की टीम आएगी और सिखाएगी दरभंगा के डॉक्टरों को। समस्तीपुर के वारिस नगर में आपसी विवाद में 4 लोग गंभीर घायल, डीएमसीएच में भर्ती। सुपौल के राघोपुर में आपसी जमीनी विवाद में 4 लोग को मारपीट कर किया घायल, डीएमसीएच में भर्ती। जाले की कोचिंग शिक्षक के द्वारा एक छात्रा की गला रेत कर हत्या करने के प्रयास मामले में एसएसपी का कड़ा निर्देश, जल्द होगी गिरफ्तारी आरोपी की। दरभंगा के लहरियासराय से मोबाइल चोरी करते हुए एक व्यक्ति को लोगों ने पकड़ा, पुलिस के किया हवाले। दरभंगा जिले के विभिन्न थाना क्षेत्र से जब्त किए गए 1596 लीटर शराब का किया गया विनष्टीकरण। जन्माष्टमी के अवसर पर नगर विधायक संजय सरावगी ने वो किसना है का वीडियो किया रिलीज। नौ सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन हेतु 22 बेंच का हुआ गठन। दरभंगा जिले के तिलकेश्वर ओपी क्षेत्र में नाव पलट जाने से 2 महिलाओं की हुई मौत। केवटी पुलिस ने मारपीट के मामले में नामजद आरोपी को किया गिरफ्तार। मधुबनी सांसद डॉक्टर अशोक कुमार यादव, स्थानीय विधायक डॉक्टर मुरारी मोहन झा ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया केवटी प्रखंड के दरिमा चौक स्थित जन्माष्टमी पूजा सह मेला का उद्घाटन। दरभंगा के ईएनटी डॉक्टरों के लिए भी एक सुनहरा अवसर प्राप्त होगा, जब नेपाल, बंगाल सहित मेट्रो सिटीज के कई ईएनटी डॉक्टर दरभंगा पहुंचेंगे और यहां गंभीर मरीजों का मुफ्त इलाज और ऑपरेशन किया जाएगा। इसके साथ ही जितने जूनियर डॉक्टर हैं उन डॉक्टरों को भी यहां प्रशिक्षण लाइव दिया जाएगा। गौरतलब है कि श्री साई हॉस्पिटल के वरीय डॉक्टर मनोज कुमार ने पूरी तैयारी कर ली है। ये लाइव ईएनटी सर्जिकल वर्कशॉप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें लगभग 200 से 250 डॉक्टर्स बिहार, झारखंड, नेपाल, बंगाल ये से आएंगे और प्रशिक्षण लेंगे डॉक्टर सतीश सेन सर के द्वारा, जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल्स के ईएनटी सर्जन हैं। वो आके बाकी जूनियर और सीनियर डॉक्टरों का प्रशिक्षण देंगे। इसमें इस मकसद ये है कि जूनियर डॉक्टर का प्रशिक्षण प्लस गरीब मरीजों की इलाज, जिसमें 20 मरीज का रजिस्ट्रेशन हुआ है, जिसमें नाक की सर्जरी उसमें होगी, जिसमें कोई भी मरीज का कोई भी चार्जेस नहीं लिया जाए। समस्तीपुर के वारिस नगर में आपस की दियादी विवाद की वजह से मारपीट कर घायल कर दिया। आरोपी पर आरोप लगाते हुए पीड़ित ने कहा कि पहले उसके घर को तोड़ने लगा, इससे मांग के पहले भी जेवरात लूट लिए थे। थाना के हस्तक्षेप के बाद उसे मिला था। बाद में उन लोगों ने मिलकर मारपीट की, जिससे 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। दरभंगा डीएमसीएच में भर्ती हैं, इलाज चल रहा है। घर में से हुए थे, घर मेरा तोड़ रहा था। मेरी माँ का पहले से जेवर रखे हुए है, सोना का मतलब हौसली है, चकमा भी देता है। थाना से जैसे एक बार अच्छी भी हुआ था, आज तक थाना का भी जैसे वैल्यू नहीं था। उसके बाद जैसे घर में सोए हुए में जैसे पहले घर तोड़ रहा था, उसके बाद हम सोए हुए थे, घर से निकाल कर घिस करके मारा, डैमेज कर दिया। डंटा रॉड इनका पति पत्नी औलाद सहित मौसेरा भाई तरुण कुमार सिंह नाम है, भानु, रानू, रुचि, बुलबुल देवी, सब मिल करके मारा। कितने आदमी घायल हैं? हम हैं, मेरी माँ है, मेरा भाई है, मेरी भौजा है।
सुपौल के राघवपुर में पहले से चल रहे जमीनी विवाद में अचानक जमीन की कागजात को लेकर के कहासुनी हो गई, जिसमें करीब 10 लोगों ने आकर कागजात न छीना बल्कि उनके साथ मारपीट की, जिसमें 2 बच्चे भी घायल हैं और पति पत्नी के साथ 2 बच्चे घायल हैं। डीएमसीएच में इलाज चल रहा है। मारपीट हुआ, ऐसे झमेला थोड़ा हल्का फुल्का हुआ, उसी पर जो आदमी जगह था, हम अकेले थे, वो हमको दरवाजा चढ़ के जो 3 दिहाड़ी मिल गए, हम अकेले थे। हाँ, किनको घायल कौन है? घायल है। कौन है वो? पत्नी है। क्या नाम है उनका? कौशल्या देवी। 4 आदमी। दरभंगा के जाले थाना क्षेत्र में कोचिंग पढ़ने गई एक छात्रा की गला रेत कर कोचिंग संचालक के द्वारा हत्या का प्रयास किया गया, जिसे दरभंगा डीएमसीएच में भर्ती कराया गया है। इलाज चल रहा है। वहीं एसएसपी ने कहा कि वहां एसएचओ को भेजा गया है और जल्दी इस मामले में पूरी कार्रवाई की जाएगी एवं शीघ्र आरोप पत्र दाखिल किए जाएंगे एवं गिरफ्तारी की जाएगी। तो छापेमारी चल रही है, उसमें गिरफ्तारी की कोई नहीं है, बट केस दर्ज हुआ है। एसडीपीओ गए थे, एसडीपीओ जाकर केस को सुपरवाइज कर लिए हैं। उसमें जल्द से जल्द हम लोग कार्रवाई करके इसमें आरोप पत्र दायर करेंगे। दरभंगा जिला के लहरियासराय थाना क्षेत्र अंतर्गत लाइट हाउस सिनेमा रोड स्थित मोहल्ला इस्माइलगंज पेट्रोल पंप के पास मोबाइल चोरी करते हुए एक व्यक्ति को वहां के लोगों ने रंगे हाथ पकड़ लिया। वहीं उसके बाद उस व्यक्ति को लहरियासराय थाना के पुलिस के हवाले कर दिया गया, जिसके बाद लहरियासराय थाना की पुलिस ने मोबाइल चोरी के आरोप में उस व्यक्ति को जेल भेज दिया। पिछले 2 महीने के अंदर दरभंगा जिले के विभिन्न थाना क्षेत्र में की गई छापेमारी और शराब की जो बरामदगी की गई थी, जिसे कुल मिलाकर 1596 लीटर शराब का विनष्टीकरण स्थानीय उत्पाद विभाग दरभंगा के प्रांगण में किया गया। वहीं इस अवसर पर एक्साइज विभाग दरभंगा के सुपरिटेंडेंट ओम प्रकाश तथा अपर समाहर्ता सहित कई अन्य पदाधिकारी के मौजूदगी में तमाम शराबों का विनष्टीकरण किया गया। जन्माष्टमी के अवसर पर आज नगर विधायक संजय सरावगी ने वो किसना है का वीडियो रिलीज किया। वेस्टर्न म्यूजिक और क्लासिकल कथक नृत्य का संगम वीडियो में वीडियो के डायरेक्टर अतुल खंडेवाल ने बताया कि यह वीडियो राजनगर मधुबनी में फिल्माया गया। इस वीडियो के माध्यम से मिथिला की खंडहर होती ऐतिहासिक धरोहर को संजोने के लिए सरकार का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया गया। आदित्य और आर्यन ने एक वीडियो लॉन्च किया, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस इन लोगों ने दिया है। जो मिथिला की धरोहर राजनगर जो खंडहर हो रहा है, उस खंडहर में लोगों ने परफॉर्मेंस किया है। पूर्व में भी कई वीडियो इन लोगों का लॉन्च किया है और ऐसे ही अच्छे परफॉर्म करें, मिथिला का नाम पूरे देश में रोशन करें। ऐसे ऐसे परफॉर्म करने वाले हमारे बच्चे इतना अच्छा परफॉर्म करते हैं। मेरी बहुत बहुत शुभकामना। राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 9 सितंबर को व्यवहार न्यायालय दरभंगा, बेनीपुर एवं बिरौल में 10:30 बजे पूर्वाह्न से किया जाएगा, जहां पर आपसी सुहलनामे के आधार पर कंपाउंडेबल वादों की सुनवाई होगी और वादों का निस्तारण किया जाएगा। वहीं राष्ट्रीय लोक अदालत के सफलतापूर्वक संचालन हेतु बिहार विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देश पर प्राधिकार के सचिव सह अपर जिला सत्र न्यायाधीश राम झा द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत के अवसर पर मुकदमों की सुनवाई हेतु 22 बेंच गठित किए गए हैं। इसमें व्यवहार न्यायालय दरभंगा में कुल 15 बेंच, व्यवहार न्यायालय बेनीपुर में 3 बेंच एवं व्यवहार न्यायालय बिरौल में 4 बेंच का गठन शामिल है। दरभंगा जिले के तिलकेश्वर ओपी क्षेत्र में करीब 4 बजे नाव पलट जाने से 2 महिलाओं की मौत हो गई है, जबकि 2 महिलाओं को बेहोशी की हालत में बरामद किया गया। जानकारी के अनुसार कुशेश्वर स्थान पूर्वी प्रखंड के महिसौत पंचायत के झाझरा और गढ़ेपुरा के बीच शाहपुर चौर में कमला व जीवछ नदी का पानी फैला हुआ है। इसी बीच तेज आंधी आई, जिससे नाव असंतुलित होकर पलट गई। सूचना पर पहुंचे स्थानीय गोताखोरों ने 2 महिलाओं को बाहर निकाला, जिसमें से 2 की मौत हो गई थी। 3 बच्चे की भी मौत हो गई, जिसका शव निकाला गया। आज हमारे विधानसभा कुशेश्वर स्थान अंतर्गत गढ़ेपुरा और झझरा चौर में
नाव पलट जाने से 5 व्यक्ति की मौत हो गई है, जिसमें 2 महिला है जिसकी उम्र 45 से 50 के लमसम में है और 3 लड़की जो 12 से 14 साल की है, उसका भी मौत हो गया। 5 डेथ बॉडी को काफ़ी मशक्क़त के बाद खोज लिया गया है, जिसमें लगभग 9 से 10 आदमी सवार थे और जो व्यक्ति सवार थे वो तैर कर बाहर निकल गए, वो स्वस्थ है फिलहाल। और पीड़ित परिवार के प्रति हमारी संवेदनाएं हैं और हम स्थानीय प्रशासन से मांग करते हैं कि जो व्यक्ति डूब गए हैं उनके परिवार को उचित न्याय दिया जाए। धन्यवाद। केवटी पुलिस ने केवटी थाना कांड संख्या 198/23 के प्राथमिकी आरोपी छोटेलाल यादव पिता सहदेव यादव कदमटोली थाना केवटी जिला दरभंगा को गिरफ्तार कर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र केवटी रन में स्वास्थ्य परीक्षण कराने के बाद न्यायिक हिरासत में उपस्थापन हेतु भेज दिया। वहीं इसकी जानकारी थानाध्यक्ष रानी कुमारी ने दी है। केवटी प्रखंड क्षेत्र में कृष्ण जन्माष्टमी की धूम मची है। तरह तरह की आयोजनों की सूचना मिल रही है। कहीं भगवान का जन्मोत्सव का आयोजन हो रहा है तो कहीं भगवान के छठी तक रखने की तैयारी की जा रही है। बड़े बड़े पूजा पंडालों में राधा कृष्ण देवकी, वासुदेव, शिव पार्वती, गणेश, नंद, यशोदा व अन्य देवी देवताओं का बड़ा बड़ा मूर्ति बनाया गया है। वहीं इसी आयोजन को लेकर दरिमा चौक स्थित जन्माष्टमी पूजा सह मेला का उद्घाटन मधुबनी सांसद डॉक्टर अशोक कुमार यादव, स्थानीय विधायक डॉक्टर मुरारी मोहन झा ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। मौके पर पचाढ़ी स्थान के महंत राम उदित दास उर्फ मौनी बाबा भी मौजूद रहे। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। आई पावन पर्व इनका हमारे लखनऊ गोपाल जी से होकर कृष्ण जन्माष्टमी के कार्यक्रम के प्रायोजक हैं वाइटल बायोलॉजी सेंटर, गुरुजी ओपी राय। 25 वर्षों से दरभंगा में लगातार छात्र छात्राओं को मेडिकल एवं 12th के क्षेत्र में सफलता हासिल कराने वाला एकमात्र संस्थान।